माफियाओं का कब्जा। यह खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर के क्षेत्र गोविंद नगर कॉलोनी में मरघट की भूमि पर अवैध तरीके से भूमाफिया का कब्जा। जो मरघट की जमीन गाटा संख्या 211, 212, 214, 216 के नाम अभिलेखों में दर्ज है। कुल रकबा 5293 है, लेकिन इस सरकार में मरघट की जमीन खाली नहीं है। इससे पहले की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फिर भी मरघट की जमीन खाली नहीं हुआ तो फिर दोबारा सत्ता में वापसी किए गए, लेकिन मरघट की जमीन खाली नहीं हुआ तो गांव कुछ सम्मानित लोगों ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर सांसद एवं विधायक एवं जिला अधिकारी एवं उप जिला अधिकारी से शिकायत किए, लेकिन फिर भी मरघट की जमीन खाली नहीं हुआ। जिसमें तहसील से अधिकारी मरघट की जमीन पर जाते हैं, लेकिन पैमाइश दिखावे के लिए और प्रशासन को रिपोर्ट भेज देते हैं। मरघट की जमीन खाली हो गया है, लेकिन जमीन हकीकत मरघट की जमीन खाली नहीं हुआ। गांव के लोग प्रधान से कहते हैं कि मरघट की जमीन खाली करा दे, लेकिन प्रधान भी खाली नहीं कराते। तो इस समय मरघट की जमीन पर गन्ना खड़ा है और ब्लॉक पत्नियां ने मरघट की जमीन पर मनरेगा के तहत कुछ पौधे लगाकर, लेकिन सूत्रों में मिली जानकारी कि वह पौधे पर नशीली दवा का छिड़काव करके पौधों को सुखा दिए, जिसकी शिकायतें गांव के लोगों प्रधान ने, लेकिन प्रधान की गंभीरता से नहीं लिए, जिससे सरकारी संपत्ति का बहुत ही नुकसान हुआ। जिनमें शिकायतकर्ता चंद्रभूषण मिश्रा, हैप्पी सिंह, पारसनाथ मौर्य, शशिकांत वर्मा, विनोद सहानी, रविंद्र भारती, सुभाष प्रजापति इत्यादि लोग मौजूद रहे। देखिए गोविंद नगर से एरिया इंचार्ज सर्वेश कुमार की यह रिपोर्ट। डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता। जी, इस समय आप लोग कहाँ आए हैं? शमशान घाट मरघट की ग्राम गोविंद नगर के शमशान घाट की ज़मीन पर। जी, क्या समस्या आज यहाँ आप लोग आए यहाँ? इस पे शमशान घाट की ज़मीन पे भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा जी और इस शासन द्वारा किसी तरह थोड़ी बहुत पैमाइश करा करके हमने पिछले साल 1250 पौधे सागौन, शीशम और साखू के लगवाए थे, जिस पे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा या किसी भूमाफिया द्वारा किसी दवा का प्रयोग किया गया है, जिससे कि हमारे सबसे बेशकीमती पौध शीशम और सागौन के सारे पौध नष्ट हो गए हैं। मैं वन विभाग, वन क्षेत्राधिकारी महोदय एवं शासन प्रशासन के स्थानीय अधिकारी एसडीएम महोदय, डीएम महोदय एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन पौधों को किसी भी लाइब्रेरी में टेस्ट करा करके जांच कराएं कि इन पौधों पे किस दवा का प्रयोग और कितने प्रतिशत दवाओं का प्रयोग किया गया है, जिससे कि हमारे ग्राम सभा की धरोहर, राष्ट्र की धरोहर, संपदा को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। और इसमें हमारे स्थानीय कुछ नेताओं, कुछ शरारती तत्वों का भी बहुमूल्य योगदान है, जिनके कारण इन पौधों को, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये पौधा किस स्तर से लगा था? ये पौधा शासन स्तर से मनरेगा के तहत लगवाया गया था। जी जी, आपका नाम? शशिकांत। आप इसी में आए हुए हैं? जी, हम इसी में आए हैं। जी, शमशान घाट क्या समस्या हो गई है? समस्या ये है कि पिछले साल लगभग जून जुलाई में पौधे लगे थे जी और पौधे चल चुके थे, बढ़िया चल रहे थे। जी जी अब ये देखने आए हैं पेड़ को, तो पौधा का हाल बहुत बुरा हाल है, कुछ दवा डाल के सुखा दिया गया है जी और काफ़ी पौधे सूख गए हैं। अब ये शासन से हमारा अनुरोध है कि इसकी जाँच करा करके देखें। जी जी जी, आप भी इसी में आए हुए हैं? जी, गुलाब चंद। जी, ये शमशान घाट की ज़मीन पर ही? हाँ जी, मरघट की ज़मीन पे ही खड़े हैं। जी, यहाँ पिछले साल लगभग पौधा कितना सूख चुके हैं? इसमें लगभग 1000 से ऊपर पौधे 1000 से ऊपर पौधे सूख गए हैं। जी बाकी जो औखट पेड़ थे वो जिंदा है, सागवान, शीशम और साखू वगैरह हैं, वो सब सूख गए। जी जी, आप भी इसी में आए हैं? हाँ जी, आपका नाम? सुभाष चंद्र प्रजापति। जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि शमशान घाट की भूमि खाली होगी, मगर आपके गांव में अभी तक खाली नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, अभी तक खाली नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। बाकी मैं अभी सूचना मिला है तो हम
ये देश की धरोहर, हमारे ग्राम सभा की धरोहर थी, सागौन का पेड़ जिसको सुखा दिया जा रहा है जड़ से एकदम पूरा दवा का प्रयोग करके। देखिए यहाँ से है नहीं पेड़, देखिए जड़ सुखड़ गया। अब देखिए ये कुछ नहीं है। हम वन विभाग से मांग करेंगे कि इन पौधों को ले जाके लाइब्रेरी में टेस्ट कराए कि इस पे कौन सी दवा का प्रयोग किया गया है और कितने % की दवा पड़ी हुई है जिसके कारण ये सारे पौधे सूखे। ये सब सूख गया है। ये देखिए पूरा झुरा गया। जड़ से सूखा हुआ है, इस पौधे को सुखाया गया है। तो ये जांच होनी चाहिए लैब में कि कौन सी दवा इस पे पड़ी है। ये कुछ इधर भी देखो। स्थानीय कुछ बीजेपी नेताओं के इशारे पे इस मरघट को बार बार अवैध कब्जा किया जा रहा है। देखिए इधर देखिए, उधर देखिए, ये भी सूख गया। ये भी सूख गया है। ना उखाड़ेंगे नहीं। खाएंगे नहीं, लेकिन ये सूख गया है। सूख गया है। यहीं बगल में ये हरा नहीं होगा। ये जामुन का पेड़ है। ये अवकट है। ये अवकट है। अच्छा, हाँ ये देखिए इधर ये पेड़ का हाल देखिए। सब सूख गया है, जितने सागवान जितने थे सब सूख गए। ये पेड़ का हाल सागौन का पौध तो बचा ही नहीं है, सारे के सारे सुखा दिए गए हैं। सरकार इसको आके जांच सागौन, कराए। शीशम और जो है वो क्या कहते हैं, ये पेड़ देखिए सूख गए। यहाँ देखिए साखू, इन तीनों पेड़ों को सुखा दिया गया है। तमाम पेड़ हैं जो सूख गए हैं। ये भी देखिए, इसमें एक पत्ता भी नहीं है। इसमें एक पत्ता भी नहीं है। देखिए ये देखिए, सब सूख गया है। ये उखाड़ा मत पेड़ों को मत उखाड़ा, भैया मत उखाड़ा। उसको उखाड़िए मत। अरे वो सब सूख गए। सब ऐसे रहेंगे। यही यहाँ गिना जाए सूखा है, सब तो सूखा ही है। देखिए पेड़ों के ऊपर से रास्ता बनाया गया है अवैध रूप से, ये देखिए, ये भी जो सूख कि गया है। इनके लिए रास्ता अलग से होते हुए भी इन शमशान घाट के पौधे जो नर्सरी लगी हुई थी, इसमें से जबरदस्ती रास्ता बना करके पूरे पेड़ों को रौदा गया है।